हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम कंडीशनल्स कर रहे हैं। अभी तक हम कंडीशनल फर्स्ट और सेकंड सीख चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू कंडीशनल टाइप थर्ड। कंडीशनल टाइप फर्स्ट प्रेजेंट की बात करता है, पॉसिबल चीज़ों की बात करता है। कंडीशनल टाइप सेकंड भी प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल और अनरियल चीज़ों की बात करता है। केवल कंडीशनल टाइप थर्ड ऐसा है जो पास्ट की बात करता है कि पास्ट में कोई घटना हो चुकी है और अब हम सोच रहे हैं कि अगर वैसा ना होकर जो हम सोच रहे हैं वैसा हुआ होता तो उसका परिणाम पास्ट में क्या हुआ होता। पास्ट रिजेक्टेड या अनफुलफिल्ड कंडीशंस की बात करता है, यानी ऐसी कंडीशंस जिनको हम केवल सोच रहे हैं जो पूरी नहीं की गई थी। इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हैड पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ क्लॉज में एक और चीज़ यूज़ होती है बट फॉर। बट फॉर इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज। बट फॉर के बाद कोई एक्शन नहीं, कोई वर्ब नहीं, कुछ नहीं। बट फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु। मीनिंग ऑलवेज नेगेटिव, इसका मीनिंग हमेशा नहीं में निकलता है। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये बट फॉर कैसे यूज़ होता है। मेन क्लॉज में हमने कंडीशनल टाइप सेकंड में वुड यूज़ किया, कुड यूज़ किया, माइट यूज़ किया। थर्ड में क्या है, हमको इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए और इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए। अब वुड कुड माइट के तुरंत बाद तो हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने एक और हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, ताकि हम थर्ड फॉर्म लगा सकें। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो। अब आप सेंटेंस देखो, अगर लास्ट ईयर तुमने मेहनत की होती, यानी रियलिटी क्या थी कि तुमने मेहनत नहीं की। अब ये जो कंडीशन है ये कैसी है, अनफुलफिल्ड, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर लास्ट ईयर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, यानी पास्ट में ऐसा हुआ होता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इफ़, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ़ यू हैड थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड लास्ट ईयर यू वुड हैव। अब हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यू वुड हैव पास्ड। अगर उस दिन मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता, रियलिटी में क्या हुआ कि मेरे पास उस दिन तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था, तो ये कैसी कंडीशन है, अनफुलफिल्ड। तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सका होता। इफ़ आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा कि ये दो बार हैड कैसे आया। नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता वो समटाइम्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन से बचने का एक तरीका है कि पहले हम इस सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखें। मतलब अगर हम ये कहें कि उस दिन अगर हम कहें कि मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव योर फ़ोन नंबर। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो अब इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब है। अब हमको इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो जिसे हम वर्ब कह रहे हैं उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। और क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो एक हैड तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखो, हैड के बाद आपने ये थर्ड फॉर्म लगाई, हैड वर्कड। ऐसे ही हमने हैड लगाया और ये वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो इसलिए दो बार हैड आया। सो इफ़ आई हैड योर नंबर ऑन दैट डे, कर सका होता, तो सकने के लिए कुड, आई कुड हैव कॉन्टैक्टेड यू। अगर कल वे पार्टी में होते, अब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो शायद हम उनसे मिल लेते। इफ़ दे हैड तो हमें लगाना ही लगाना है। बीन, अब आप कहेंगे पिछले सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा था, उसमें तो हमने हैड लगाया, अब हमने बीन क्यों लगाया। आप इसको सिंपल बना कर देखो, वे पार्टी में हैं, दे आर इन द पार्टी, तो वर्ब क्या है, आर। तो आर क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो इसकी तो थर्ड फॉर्म होगी और हैड हमने लगाना ही है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो इफ़ दे हैड बीन इन द पार्टी यस्टरडे, शायद हम उनसे मिल लेते, तो वी माइट, शायद वी माइट हैव मेट देम। अगर यह स्टिक नहीं होती, अब मैंने आपको बताया बट फॉर का मतलब होता है कि बट फॉर के बाद कोई व्यक्ति या वस्तु अगर वो नहीं होता, इसमें हमको नॉट लगाना नहीं है, इसका मीनिंग नेगेटिव ही होता है। सो अगर ये स्टिक नहीं होती, बट फॉर दिस स्टिक, इसका मतलब यही है कि अगर ये स्टिक नहीं होती। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ दिस स्टिक हैड नॉट बीन देयर, ये वर्ब है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आगे, मैं डॉग को नहीं भगा सका होता, फिर सकना,
आई कुड नॉट हैव, नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई कुड नॉट हैव ड्रिवन अवे, ड्राइव अवे होते किसी को जैसे खदेड़ कर भगा देना। सो आई कुड नॉट हैव ड्रिवन अवे द डॉग। तो ये था कंडीशनल टाइप थर्ड। हमने तीनों कर लिए, लेकिन अभी हमें इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में हम तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।